They say she knows the secret. Every story has a Hello everyone, welcome to the Tilted Lens show. हमको कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहाँ मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती है। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने पूरे इंटरनेट को कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी दोनों में डाल दिया है। इंद्रेश उपाध्याय जी और शिप्रा की शादी जितनी पर्सनल होनी चाहिए थी उतनी ही बड़ी पब्लिक डिस्कशन बन चुकी है। और ऑनेस्टली ये देखकर समझ आता है कि सोशल मीडिया पर लोग कितनी जल्दी कंक्लूजन्स बना लेते हैं। सबसे पहले सरनेम की बात चलने लगी कि इनविटेशन कार्ड में शर्मा लिखा गया। अब देखिए, ब्राह्मण कम्युनिटीज़ में अलग अलग सरनेम्स चलना टोटली नॉर्मल है, लेकिन इंटरनेट ने इसे ऐसे उठाया जैसे कोई ह्यूज सीक्रेट हो। पीपल स्टार्टेड आस्किंग वाई द रियल सरनेम वॉज नॉट शोन ओपनली, लेकिन इसमें स्कैंडल वाली बात कुछ थी ही नहीं। अगर इंटर ट्रेडिशन मैरिज भी होती तो भी उसे हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इंटरनेट को मसाला चाहिए होता है और स्मॉल चीज़ भी बिग डिबेट बन जाती है। फिर अचानक कंपैरिजन शुरू हो गए। कुछ लोग इस वेडिंग को सौरभ जोशी की वेडिंग से कंपेयर करने लगे, विच मेक्स एब्सोल्युटली ज़ीरो सेंस। दोनों का बैकग्राउंड अलग, जर्नी अलग, सर्कमस्टांसेस अलग, लेकिन इंटरनेट का सिंपल रूल है, एक टॉपिक ट्रेंड करे तो उसे किसी भी दूसरे ट्रेंडिंग टॉपिक से जोड़ दो, चाहे कनेक्शन हो या ना हो। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सडन सोशल मीडिया डिसअपियरेंस। शिप्रा और उसकी सिस्टर विप्रा दोनों के इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट्स अचानक डिलीट हो गए। जैसे ही अकाउंट्स गायब हुए, इंटरनेट ने तुरंत थियरीज बनानी शुरू कर दी कि यह इंटेंशनल क्लीनअप है या पीआर प्लानिंग है, यह आइडेंटिटी हाइड करना है। बट ट्रूथ यह भी हो सकता है कि किसी को प्राइवेसी चाहिए हो, बट इंटरनेट हमेशा मोस्ट ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन को चूज करता है। लोग यह तक बोल रहे हैं कि शिप्रा सिख है, जबकि जिन लोगों ने उसके पुराने रील्स देखे हैं, एकादशी प्रिपरेशन, राधा अष्टमी, मंदिर की रील्स, वृंदावन विजिट्स, दोज पीपल नो शी क्लियरली फॉलोड अ हिंदू डिवोशनल लाइफस्टाइल। पर जब सोशल मीडिया ट्रेसेस हट जाते हैं, लोग अपनी खुद की स्टोरीज बना लेते हैं। अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा, ओल्ड फोटोज, फर्स्ट मैरिज वाली बात और वायरल चैट्स। इंटरनेट पर क्लेम्स हैं कि 2022 में उसकी कनाडा में शादी हुई, 2023 में सेपरेशन हुआ, बट ये सब सिर्फ सर्कुलेटिंग बातें हैं, कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स जिनकी आइडेंटिटी तक कंफर्म नहीं। इंटरनेट पर सबसे तेज फैलती है हाफ ट्रूथ, कंप्लीट फैक्ट नहीं। कुछ चैट्स में ये दावा है कि शिप्रा पहले मॉडर्न ब्लॉग्स बनाती थी, फिर डिवोशनल कंटेंट में शिफ्ट हुई बिकॉज वो ज़्यादा वायरल हो रहा था। फिर कहा गया कि वह कथाओं में जाकर इंद्रेश उपाध्याय जी को ऑब्जर्व कर रही थी। फिर कहा गया कि फैमिली ने शादी पुश की, पर यह सब सिर्फ पब्लिक टॉक है, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं। अब लैविश वेडिंग को लेकर भी लोग बोल रहे हैं कि प्रीच डिटैचमेंट बट सेलिब्रेट ग्रैंडली, बट ऑनेस्टली हर फैमिली अपनी कंफर्ट और ट्रेडिशन के हिसाब से वेडिंग करती है। सिल्वर स्टेक, डिज़ाइनर आउटफिट्स, यह सब पर्सनल चॉइसेस हैं, स्पिरिचुअलिटी से इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। इन द एंड जो बात सबसे क्लियर है वो यह कि इस पूरे मामले में फैक्ट्स कम हैं और अजम्पशंस ज़्यादा। सोशल मीडिया किसी भी पर्सनल इवेंट को कंट्रोवर्सी बनाने में एक सेकेंड नहीं लगाता, इसलिए जब ऐसी बातें देखें तो याद रखिए, हर ट्रेंडिंग डिस्कशन पूरी सच्चाई नहीं होती। हाफ इन्फॉर्मेशन देखकर जजमेंट बनाना आसान है, लेकिन पूरा पिक्चर समझना मुश्किल। और शायद इसी वजह से यह वेडिंग अभी भी इंटरनेट की फेवरेट मिस्ट्री बनी हुई है। स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन दोनों ही बहुत स्पेशल चीज़ें हैं और हर इंसान इनको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फील करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग अंधविश्वास में खो जाएं या बिना सोचे किसी भी बात को ब्लाइंडली मान लें। अगर इतनी सारी डिस्कशंस चल रही हैं और लोग लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो एक बार प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दे देना हमेशा बेहतर होता है, सो दैट अननेसेसरी असम्पशंस, रॉन्ग कंक्लूजन्स और रैंडम थियरीज फैलने से बच जाएं। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए।